Good morning, friends. We had already discussed about a post-World War political development. Post-World War political development. World War, First World War, side effect of the First World War, group of the First World War. This topic is already discussed. Today we are going to discuss a new topic, new points. That name is Second World War. What is the reason of causes of Second World War? What is the reason of Second World War and which country involved in the Second World War? Yes. Now ready to start a new points. First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने देखा था कि ये वॉर सिचुएशन बनी क्यों, इंटरनेशनल कंपटीशन को लेकर ये वॉर सिचुएशन बनी थी. आगे सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में इतना बड़ा लॉस हुआ था कि जीतने वालों का भी लॉस हुआ था और हारने वालों का भी लॉस हुआ था. ये सभी को पता है, आप सभी को पता है, क्योंकि जो जीतते हैं उनको बहुत कुछ मिलता है. ऐसी बात नहीं, जीतने वालों की भी नुकसान हानि होती ही है, जीतने वालों का ही पैसा मनी वेस्ट होता ही है. ठीक है, तो फिर हारे तो भी लॉस और जीते तो भी लॉस. फिर वॉर क्यों होना है, वॉर क्यों करते, ये कंट्री मिलकर वॉर फाइट क्यों करते? इसमें तो लॉस ही लॉस है. नहीं, इसमें एक बात है, ये इंटरनेशनल लेवल पर पीसफुलनेस होने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी वॉर ना हो, इसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिटी बनाई गई थी, एक यूनियन बनाई थी जिसको आजकल हम यूनो बोलते हैं. और उसके पहले लीग ऑफ नेशन यानी एक कंट्री की कोई एक लीग बनाई गई. उसमें डिसाइड किया गया कि इसके बाद में कोई वॉर नहीं होगा, वॉर न होना इसके लिए सोचा गया, वॉर न हो इस पर कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट यानी उपाय भी सजेस्ट किए थे. बट फिर से सेकंड वॉर क्यों हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, इसके बारे में देखना है. After the First World War, a major changes came about in Europe and outside Europe. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे चेंजेस आने लगे यूरोप में और आउटसाइड, यूरोप के आउटसाइड कंट्री में बहुत चेंजेस होने लगे. क्या है? फॉर एग्जांपल, earlier empires in the Europe collapsed and new nation into being. उनका जो एम्पायर था वो कोलैप्स हो गया, वहां का राज्य सरकार वहां के राज्य गिर गया और न्यू नेशंस वहां पर बनाया गया. Many European countries had their colonies in the continents of Africa and Asia. यूरोप के बहुत सारे लोगों की कॉलोनी, यूरोप के लोगों की कॉलोनी ये अफ्रीका में भी थी और एशिया में भी थी, है कि नहीं? यस, अ मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दिस कॉलोनीज. और यूरोप की कॉलोनी जो एशिया में और अफ्रीका में थी, उनकी कॉलोनी ने वहां पर स्वतंत्रता, फ्रीडम मांगने के लिए फाइट करना, उनकी डिमांड करना शुरू कर दी. यानी यूरोप के कुछ लोग एशिया में रहते थे, यूरोप के कुछ लोग अफ्रीका में रहते थे, वहां पर उन्होंने उनकी कॉलोनी का फ्रीडम के लिए उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया. हम स्वतंत्र है, ऐसे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. बाद में कहते दिस मूवमेंट चैलेंजेस द हेजेमनी ऑफ द यूरोपियन नेशन. और ये जो डिमांड्स है, ये जो मूवमेंट है फ्रीडम, कॉलोनी के फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट थी, कॉलोनी इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट आगे चल के एक लीडरशिप, आगे चल के ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए ज्यादा रीजनेबल रही. लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू एस्टैब्लिश पीस. लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुई थी. लीग ऑफ नेशन ये किसके लिए हुई थी? इसके पहले मैंने बताया, लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिश होने का मेन पर्पस है कि विश्व में पीसफुलनेस होना चाहिए, पीस ऑफ द नेशन, नो वॉर, नो एनी वर्ल्ड वॉर, कोई किसी तरह का वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए और पूरे विश्व में पीसफुलनेस यानी शांततामय वातावरण रहना चाहिए. इसके लिए ये लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश की गई थी. बट इट डिड नॉट सक्सीड प्रिवेंटिंग वॉर. लेकिन ये वार को रोकने के लिए, आगे चल के वार नहीं होना चाहिए, ऐसा जो इनका पर्पस था, इसमें अनसक्सेसफुल हो रहे, सक्सेस हुए नहीं, डिड नॉट सक्सेस. दैट्स व्हाई द autocratic regime came up in Germany, Italy, Spain and other countries. और इसकी वजह से एक कुछ हुकुमशाही वर्ग तैयार होने लगा जर्मनी में, इटली में जोसेफ मैज़िनी की लीडरशिप में, स्पेन में एंड अदर कंट्री में कुछ ग्रुप बनने लगे, ऑटोक्रेटिक रिजिम तैयार होने लगी. एंड ऑल दिस डेवलपमेंट कल्मिनेटेड इन
कल्मिनेटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ये इन सभी के कारण की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर को शुरुआत हो गई। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, इस पर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, इसको इस पर आपको थिंकिंग करना है। सेकंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट इज द सेकंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन द फाउट सेकंड वर्ल्ड वॉर? यस, द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन 1939 टू 1945। ध्यान मेरे को 6 साल में लड़ा गया सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1939 टू 1945। इट प्रूव्ड टू बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव than the first world war. Not only was it more widespread compared to first world war. देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, ये पहले वर्ल्ड वॉर से बहुत वाइड था, यानी बहुत बड़ा था। ना कि इसमें खर्चा हुआ कम, इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कई गुना ज्यादा बड़ा था, क्योंकि इसमें मॉडर्न हथियार यूज किए गए थे, इसमें वेपन जो यूज किए गए थे वो बहुत एडवांस थे। वर्ल्ड वॉर बट ऑल्सो मोर एडवांस टेक्नोलॉजी वाज एम्प्लॉयड इन दिस वॉर। कंट्रीज विच टुक पार्ट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वंस अगेन फेस अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बहुत छोटा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत ह्यूज मायने में हुआ, और इसकी वजह से यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो यूज किए गए वेपन्स है, टेक्नोलॉजी है, ये एडवांस थी। इसकी वजह से इसमें हम कह सकते हैं कि एटम बॉम्ब, उसके साथ और हम बोलेंगे इसको कौन सा, हाइड्रोजन बॉम्ब, इसका यूज किया गया है। इसकी वजह से इसकी हानि बहुत ज्यादा है। इसमें पार्टिसिपेट होने वाले सभी देशों को इकोनॉमिकल कंडीशन से बहुत गरीब होना पड़ा। ये सभी देश इकोनॉमिकल क्राइसिस को सह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। आप देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कंट्री कौन कौन थे। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर अजब गजब वार है। अजब गजब इसका मतलब है एक एलिट पार्टी यानी मित्र राष्ट्र जो है, एलिट पावर, इसमें है ब्रिटेन, सबसे ज्यादा पावरफुल, विश्व का सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन है। उसके बाद फ्रांस सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा पावरफुल है, कनाडा बहुत बड़ा इलाका है, न्यूजीलैंड ये भी है, इंडिया इतना बड़ा होने के बाद, सोवियत यूनियन और चाइना एंड अमेरिका, ये सभी कंट्री एक साइड में थी, एक बाजू में, और दूसरी जो कंट्री है जर्मनी, जापान एंड इटली, ये छोटे छोटे 3 कंट्री एक साइड में। ये वार बैलेंस था क्या? नहीं, ये इम्बैलेंस वार हुआ। तुम्हारे कॉमन सेंस लगाए गए तो ये वार जो है ना इम्बैलेंस हो गया। एक पक्ष बहुत भारी हो गया पलड़ा, और दूसरा पलड़ा बहुत कमकुवत हो गया। लेकिन ये होने के बावजूद भी ये तीनों जो कंट्री है, जर्मनी, जापान एंड इटली, ये इतने पावरफुल थे कि इन सब कंट्री को वो इजीली हरा सकते थे, इजीली इनको डिफीट कर सकते थे। लेकिन अंत में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम, उन्होंने न्यूक्लियर पावर का हाइड्रोजन एटम बम वहां पर फेंक दिया गया, जिसका नाम था, आपको पता है, लिटिल मैन फॉट बाय नाम का 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945। इस 2 तारीखों में जापान पर बहुत बड़े बड़े एटम बम गिरे। इसकी वजह से जापान कोलैप्स हो गया, जर्मनी का राज्यकर्ता मर गया, तो हिटलर जो था वो उन्होंने सुसाइड कर ली, इसके लिए जर्मनी हार गई। और इटली का जोसेफ मैज़िनी जो था, उनका ग्रेट लीडर था, वो ग्रेट लीडर भी यहाँ पर डिफीट हो गया। नहीं तो ये 3 कंट्री मिलकर पूरे इतने बड़े ग्रुप को वो फेस कर रहे थे। यदि इन्होंने एटम बम यानी न्यू टेक्नोलॉजी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया होता तो ये आसानी से हारने वाले नहीं थे। ये कमजोर कंट्री होते हुए भी इनमें जो यूनिटी थी, इनमें जो डिसिप्लिन था, वो कुछ अलग तरह से था। देखो ना तुम लोग, ब्रिटेन सब पूरे विश्व पर राज्य करने वाला था, ब्रिटिश, उसके बाद में फ्रांस बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना एंड अमेरिका, कितने बड़े बड़े कंट्री है। ये बात में देखा जाए तो ये 10% है और ये 90% है, तो भी ये इतने पावरफुल रहे। ये वॉर 6 साल तक चला। कितने साल तक? आपको मजाक लगेगा, ये वॉर 6 साल तक चला। 1939 टू 1945 तक ये फाइट करते रहे, कंटिन्यू फाइट करते रहे। अंत में फिर इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद ये, आप एक दूसरी बात है इसमें आपको डाउट होगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया था कि नहीं? यस, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया था कि नहीं? यस था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया था। लेकिन वो किसके लिए फाइट कर रहा था?
वो ब्रिटिश की तरफ से फाइट कर रहा था, ब्रिटेन की तरफ से फाइट कर रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। यानी अपने सैनिक इसके साथ, इसके अपोज में नहीं, इनके साथ लड़ रहे थे। यानी ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था भारत सेकंड वर्ल्ड वॉर में। कौन सा ब्रिटेन, कौन सा ब्रिटिश? जो हमारे देश पर 150 साल जिन्होंने साम्राज्य फैलाया, उनके साथ में वो अपना इंडिया था, इनके साथ में। आगे चल के इन्होंने ब्रिटिश ने पिछले साल हमने देखा था कि ब्रिटेन ने हमें एक आश्वासन दिया था कि तुम सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ फाइट करके हमें जिता दोगे तो हम तुम्हें फ्रीडम दे देंगे। ये इशू को लेकर इंडिया ब्रिटेन के साथ फाइट कर रहा था इन देशों के लिए। अंत में ये तीनों देश हार गए, लेकिन इसका जो नुकसान है, इसका जो लॉस है, ये लॉस इतना बड़ा भयंकर है। देखो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते अंत में। यस, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें कंट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया। अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। इट हैड अ मैन्युफैक्चर अ न्यूक्लियर वेपन। ये अमेरिका ने क्या किया? यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन यूज किया। इन ऑर्डर टू एंड द वॉर इट ड्रॉप 2 न्यूक्लियर वेपन्स ऑन द 2 cities ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ऑन 6 August 1945 and 9th August 1945. The Second World War was ended with the defeat of Germany, Europe and Japan in Asia. Among the many events that took place in the world after the Second World War was the beginning of the Cold War 1945 to 1991. अभी तक चल रहा है कोल्ड वॉर, ठीक है, वो तो चल रहा है। वह बात क्या हुई इसमें? ये अमेरिका ने टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने बड़े बड़े 2 न्यूक्लियर वेपन्स ये जापान पर डाल दिए, एक हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी में। हिरोशिमा में जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी वो 6 अगस्त 1945, उसका नाम था लिटिल बॉय। उसका एरोप्लेन था वेनुला गे, वो एरोप्लेन में पायलट था, कौन था? पॉल टिबेट्स नाम का पायलट था। 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट किया गया, वो भी सेम पायलट, सेम एरोप्लेन से उन्होंने ब्लास्ट किया, लेकिन उसका नाम था फैटमैन। ये पहले न्यूक्लियर पावर से 10 गुना बड़ा था। इसकी वजह से बहुत सारा लॉस हुआ। जापान तुरंत रिपीट होकर जापान ने बिल्कुल शरणागति ले ली वहां पर, और जर्मनी भी हार गई, इटली भी हार गई। इसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। लेकिन वॉर में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, बहुत बड़ा लॉस, इतना लॉस की अगले 25-30 साल तक ये तीनों ही कंट्री कभी भी डेवलप नहीं होंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डेवलप अमेरिका इसके लिए डेवलप बना कि ये सब कंट्री का बेनिफिट अमेरिका को मिला, अमेरिका को सपोर्ट दिया। अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन एंड चाइना, इन सब कंट्री से उन्होंने बहुत सारा पैसा लिया था। ये वार हम खत्म कर देंगे, लेकिन आपका हमें सपोर्ट चाहिए, ऐसे उन्होंने कहकर वार एंड किया था। इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लिया। आगे के सेशन में हम लोग कोल्ड वार के बारे में देखेंगे। कोल्ड वार यानी क्या? कोल्ड वार यानी एक्चुअली वार होता नहीं, वार की सिचुएशन बनती है, ओनली वार सिचुएशन क्रिएट होती है। दोनों पार्टी में बहुत टेंशन होता है, कभी भी वार हो सकता है।